बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान दोनों के बेहतरीन हालात में होंगे। आज आप सबकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह ताला। और आज हम इस्लाम वर्सेस साइंस की सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। और आज मेरा दूसरा टॉपिक है, वो ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ी सुन्नत है। और ना सिर्फ सुन्नत है, ये चीज़ बहुत ही दिखने में मामूली सी है और इसका जो फ़ायदा है, इसकी जो हेल्थ जो बेनिफिट्स है, वो लाखों करोड़ों की दवाइयों के मुकाबले भी नहीं है। वो इतना बेहतरीन है और ये इस्लाम नहीं, ये मेडिकल साइंस प्रूफ करता है उस चीज़ को। आज मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह ताला कि ये चीज़ इस्लामिकली कितनी सही है और उसके अलावा किस किस तरह की बीमारियों से हमें बचाता है, जो हमें हैं, जो आपको होंगी, आपके आसपास लोगों को होंगी। और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं भी फेस करती हूँ और कितनी कॉमन प्रॉब्लम्स मुझे हैं जो ये चीज़ मेरे लिए सॉल्व कर सकती है। मैं आपको बताती भी जाऊँगी कि मैं क्या क्या फेस करती हूँ। साथ के साथ इसको लेना कैसे है, कब लेना है, कितना लेना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे कंज्यूम करना है, एंड तक बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच से सुनकर स्किप कर देते हैं और यूज़ करना स्टार्ट कर देते तो इसके नुकसानात भी हैं। तो आधी नॉलेज बिना नॉलेज से ज़्यादा खतरनाक होती है, ये शायद आपको पता होगा। तो अभी शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। हम आज बात करेंगे ऐसी चीज़ के बारे में जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद अता फरमाया हदीस में कि इस चीज़ में मौत के अलावा हर चीज़ से शिफा है। सुभान अल्लाह। आप कई लोग समझ चुके होंगे, मैं बात कर रही हूँ आज नाइजेला सीड्स की, ब्लैक क्यूमिन सीड्स की, जिसको हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं कलौंजी। तो इसके फ़ायदे बताने के लिए मुझे मेरी जर्नल उठानी पड़ी। अगर आपको ना पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अवॉइड करूँ, और अगर आपको ओके है तो ये भी बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये जो है विटामिन ए, बी, सी और B12 के फ़ायदों से भरपूर है। इसमें आपको फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, और इसमें आपको ऐसे न्यूट्रिशंस मिलेंगे जैसे कि जिंक है, पोटेशियम है, सोडियम है और आयरन है। ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी मसल्स के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपके दांतों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। दूसरी चीज़ है, ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है आपकी बॉडी में जितने भी डैमेज सेल्स हैं उनको रिपेयर करना, और जो भी ब्लड में आपके या जो आप ऑक्सीजन इंटेक करते हो उसमें खराबी है, उसमें कोई गंदगी है, उसको प्यूरिफाई करना, ये इसका काम होता है। सेकंड, इसका फ़ायदा है कि ये जो है एलर्जीज़ और बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है। आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में बेसिकली गुड और बैड दोनों तरह का बैक्टीरिया होता है, और गुड बैक्टीरिया बढ़ाने का तो अलग है ही, लेकिन बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए भी ये बहुत फ़वाइद है। और ना सिर्फ कंट्रोल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, इसके रेगुलर यूज से जो है आप अपनी बॉडी में बहुत हद तक उन बैक्टीरियाज को ख़त्म कर पाते हैं जो आपको अभी या फ्यूचर में नुकसान दे सकते हैं। एक रिसर्च की गई थी जिसमें टेस्ट ट्यूब से ये पता लगवाया था कि ये यहाँ तक कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस तक से ये आपकी हेल्प, ये आपको जो है वो क्योर कर सकता है, ये आपको बेनिफिट दे सकता है। थर्ड इज़ दैट हेल्प विद वेट लॉस। जो लोग जिम करते हैं, जो लोग वेट मैनेज करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें जो है वो ऐसे गुड फैटी एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी में अच्छा फैट मेंटेन करने के साथ साथ आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करेंगे, आपको भूख कम लगेगी, और आपकी जो आपका जो ब्लड सेल है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी फैट जल्दी बर्न करेगी और आपका वेट जो है वो मैनेज रहेगा इंशाल्लाह ताला। फोर्थ इज़ दैट बूस्ट मेमोरी। ये याददाश्त पक्का करने में बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती, अफसोस, मुझे जो चीज़ें याद रखनी चाहिए मैं वो भूल जाती हूँ, और जो चीज़ें याद नहीं रहनी चाहिए वो मुझे याद रहती हैं। बहरहाल पिछले कुछ 3-4 सालों में मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब चीज़ें बहुत रही हैं। तो उसका प्रेशर जो है मैं अभी भी झेल नहीं पाती हूँ। इस वजह से मेरी मेमोरी में है जो बहुत प्रॉब्लम रहती है। तब तक कोई मसला नहीं है जब तक हमें ये होश है कि हम एक मुसलमान है, बाकी हम जो भी बोलते रहे, नो मसला। फिफ्थ इज़ दैट कि लोअर कोलेस्ट्रॉल यानी कि हार्ट डिसीज़ से बचने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर ये बेसिकली साइंस है कि अगर आपका दिल और दिमाग जो है अगर वो हेल्दी है तो आपकी बॉडी की 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व है, क्योंकि ये दो जो है वो आपकी मेन प्रोसेस करते हैं, आपका मेन काम करते हैं। बाकी 30% जो है वो आपकी बॉडी को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, चाहे उसमें आपका नर्वस सिस्टम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आता है,
किडनीज आती है, स्टमक आता है, सब कुछ आ जाता है बेसिकली। लेकिन मेन जो है वो यही होता है। तो अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं। सिक्स्थ हम आते हैं ब्लड शुगर रेगुलेशन पर, यानी कि अगर जिन लोगों को ब्लड या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो इसको कंज्यूम करते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मीडियम रहता है। एक स्टडी में यहाँ तक देखा गया है कि जिन लोगों ने इसको जो है 3 महीने तक कंज्यूम किया लगातार, जिनको डायबिटीज़ थी, उनके ब्लड शुगर में घटाव आया है और उनका ब्लड जो बीपी जो है वो नॉर्मल एवरेज पे रहता है और उनका इंसुलिन भी गिर चुका है, जिससे कि वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी पाते हैं। सेवन्थ एक, ये कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है, अगर आप खा अच्छा रहे हैं और आप अच्छे से उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आपको वो कहीं ना कहीं जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे गुड इफेक्ट देगा। एक जो है आपको एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं इससे। जी हाँ, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जो आपको पैंक्रियाटिक कैंसर, लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, स्किन कैंसर और कॉलन कैंसर, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से जो है आपको ये शिफा दे सकता है, आपको ये बचा सकता है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नाइन्थ है ये आपको इट एलिवेट्स इन्फ्लेमेशन। जिन लोगों को एलर्जी है या जिन लोगों के स्किन पे निशान पड़ जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, वो अगर इसको कंज्यूम करते हैं तो उससे उनको राहत मिलती है और वो निशान जो है वो धीरे धीरे जो है वो चले जाते हैं। 10th है ये आपको स्किन डिसीज़ से लड़ने में हेल्प करता है। किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो, अगर आपको एक्ने है या आपको जो है वो स्किन पे आपके ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, अगर आपको हेयर प्रॉब्लम भी है तो वो भी इससे हेल्प करता है। 11th है गुड फॉर डेंटल इश्यूज़। अगर आपके दांतों में तकलीफ रहती है तो उसके लिए बहुत अच्छा, जैसे कि मैं हूँ, मेरे जॉज में जो है, मतलब मेरे डेंट में जो मेरे बेसिकली दांतों में जो है वो सेंसिटिविटी है। मैं ज़्यादा ठंडा खाती हूँ तो वो एकदम से वो बिल्कुल मतलब झनझनाने लगता है, वाइब्रेशन हो जाती है, पर मैं फिर भी बाज नहीं आती। बहरहाल अब इसके फ़वाइद के अलावा मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें किस किस 100 ग्राम कलौंजी में कितना कितना फ़ायदा होता है। तो 100 ग्राम कलौंजी में जो है कैलोरीज होती है 345, टोटल फैट होता है 100 ग्राम में 15 ग्राम, और इसमें कार्ब्स होते हैं 52 ग्राम, और प्रोटीन होता है 10 ग्राम, और सोडियम होता है 82 मिलीग्राम। आप इसका फ़ायदा जान रहे हैं? सुभान अल्लाह। इसके बाद ये हमें एसिडिटी से बचाता है, ये हमारे फेशियल और हमारी बॉडी को खूबसूरत करता है, ये हमारी आईसाइट को बेहतरीन करता है, ठीक है, ये हमें कैंसर से बचाता है, ये हमारे लिए बीपी के लिए बहुत अच्छा है ये, और इससे आपकी ट्यूमर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको इसको लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। एक है रॉ, यानी कि ऐसे ही नॉर्मल ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको रोस्ट कर सकते हैं। ये आप कैसे भी ले सकते हैं, इन द सेंस आपको एक दिन में कम से कम 2 ग्राम जो है वो कलौंजी यूज़ करनी है, मतलब इनटेक करनी है। आप उसको अपनी सब्ज़ी, अपने दाल चावल रोटी बिरयानी जो भी आप खा रहे हैं, फ्रूट्स सैलड है, पानी है, जूस है, जो भी आप ले रहे हैं, उसमें आप बस उतना से डाल लीजिए और आप इसको खा लीजिए, पी लीजिए नॉर्मल। इसका कोई अपना प्रॉपर टेस्ट नहीं होता। सेकेंडली, जिन लोगों को इसको एज अ तेल यूज़ करना है उनके लिए मैं बता देती हूँ, तो ये नेचुरल तरीका है और इससे बेहतरीन आप नहीं बना सकते। कि आप अगर आप 200 ml आई गेस ml होता है जो तेल होता है, उसमें आपको 50 ml एग्जैक्टली 50 ml का आपको कलौंजी लेना है और आपको वो रख देना है, और इसको आपको एक कांच के जार, साफ कांच के कंटेनर में रखना है, प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ नहीं करें। उसको आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते 5 हफ्ते हो जाए तो वेल एंड गुड धूप में सेकना है। धूप में जब उसको चारों तरफ से धूप लगेगी तो असली फ़ायदे उसके तभी आएंगे। इसको आप अपने चेहरे पे लगाएं, अपने बालों में लगाएं, आप अपनी एड़ियों में लगाएं, आप अपने कानों में डाल सकते हैं। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप अपने कानों में डालें। जिस भी जगह आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं आप इसको यूज़ करें, और इसके बेहतरीन फ़ायदे में आपको मिलेंगे ना, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी माशाल्लाह, और जितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो चली जाएंगी। आप तेल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल जिसको हम कहते हैं, या आप जो भी या बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी प्रेफरेंस है, लेकिन आपको लेना है इस हिसाब से। बाकी जो है अल्लाह नोज़ बेस्ट कि हमें और क्या क्या फ़ायदे ये दे सकता है।
अभी तक के लिए बस इतना ही। इसके अलावा कई सारी को ऐसी मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके इंशाअल्लाह ताला मैं दोबारा हाज़िर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।